नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअल माध्यम से शनिवार को स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 15.63 लाख भू अधिकार पत्रों का वितरण और लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। बता दें कि प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। छतरपुर शहर के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअली प्रसारण दिखाया और सुनाया गया। इस अवसर पर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, इसके साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 50 हितग्राहियों को अपने घरों के अधिकार अभिलेख अतिथियों की ओर से वितरित किए गए। बता दें कि विधायक ललिता यादव ने कहा कि आज पूरे देश में स्वामित्व के अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना बहुत ही अच्छी योजना है। लोग सालों से अपने गांव में रहते थे, लेकिन स्वामित्व के कागज न होने के कारण ना तो परिवार में घर का बंटवारा हो पाता था और ना ही काम करने और ना ही लोन ले पाते थे, और अगर कहीं काम करने बाहर चले गए तो यहां उनके घरों पर लोग कब्जा भी कर लेते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुण्य का काम किया। इससे गांव के लोगों को राहत मिली है। मिला है तो स्वामित्व योजना के तहत तो हम इस पर लोन भी ले सकते हैं। अपना एक अधिकार पा लिया है। लोन लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस डालेंगे तो घर का पालन पोषण होगा। लगभग आपके गांव में कितने लोगों को ये पट्टा मिला है? अभी तो करीबन 10 लोगों को मिला है, बाकी बन सकती है। किस गांव से हैं आप? काशीपुरा। स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गांव-गांव में पट्टाधारक बने हैं और इस योजना से किसान लोगों को बहुत लाभ है। ये पट्टा मिलने से किसान लोन ले सकता है, खेती का व्यवसाय बढ़ा सकता है और हर प्रकार की मतलब कोई भी है, दुकान है, कुछ भी है, इसके मिलने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है किसान लोगों का। के सभागार में भू अधिकार प्रमाण पत्र जो हमारी आबादी का सर्वे में जो प्रमाण पत्र बांटे उसका जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से सभी लोग उपस्थित हुए। जिले में इस समय आज की तारीख में 63,000 से ज्यादा हमने प्रॉपर्टी कार्ड इश्यू करे हैं। 290 ग्रामों में ये कार्ड इश्यू किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो शेष ग्राम भी बचे हुए हैं उनको भी अब समय सीमा में उनका सर्वे करा के उन सबको भू प्रमाण पत्र इश्यू कर दिए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जैन मुनि अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज से सौजन्य भेंट की और जैन मुनि से आशीर्वाद लिया। मंत्री के जैन मंदिर पहुंचने पर बीजेपी विधायकों और बीजेपी संगठन के नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज और बीजेपी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, यहाँ तपस्वी अंतर्मना के दर्शन करने में आया था और मेरा काफी लंबा संबंध रहा है आपसे। आप इंदौर के पास ही एक पुष्पगिरी स्थान है, वहाँ से मैं संबद्ध रहा और महाराज जी ने जो तपस्या की है, जो लगातार पिछले दिनों शिखर जी में तपस्या की है, वो अद्भुत है। मेरी जानकारी में किसी संत ने इतनी लंबी तपस्या नहीं की जितनी अंतर्मना ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धरती के पुत्र हैं, छतरपुर के पुत्र है, तो प्रत्येक छतरपुर वासी को गर्व होना चाहिए ऐसे तपस्वी साधु पे, ऐसे साधक पर। और मैं आकर यहाँ पर धन्य हो गया। सिंगरौली में बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष सुंदर शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान मोरवा से लेकर बैढ़न तक जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं आभार रैली में बीजेपी के उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, ग्रामीण पंचायत मंत्री राधा सिंह, विधायक राम निवास शाह, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, विधायक डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम, पूर्व विधायक राम लल्लू समेत भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जगह जगह फूल मालाओं से बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदर शाह का स्वागत किया गया। खबर सिंगरौली से है, जहां बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष सुंदर शाह सिंगरौली पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आभार रैली में बीजेपी के उपाध्यक्ष कांतदेव और तमाम लोग शामिल रहे, तो वहीं जगह जगह फूल मालाओं से बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुंदर शाह का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तस्वीरें सिंगरौली से सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष सुंदर शाह से मिलने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। फूलमाला पहनाकर लोगों ने जिलाध्यक्ष का स्वागत किया।
अमरवाड़ा में 18 जनवरी को ग्राम दुलारा, चारना, जवाहर गांव और जिकड़ी तोड़ा की 4 शिक्षण संस्थान के 76 छात्रों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। अधिवक्ता राजेंद्र नेमा ने बताया कि ग्राम दुलारा के सरपंच, उप सरपंच और सभी शैक्षणिक स्टाफ के सहयोग से 72 बच्चों को गर्म स्वेटर का वितरण किया गया। साथ ही आनंद उत्सव कार्यक्रम के विजेताओं को ग्राम पंचायत की ओर से प्रमाण पत्र और उपहार दिए गए। तो वहीं अधिवक्ता नेमा ने बताया कि छात्र सहायता योजना वर्ष 2025 में खेल से जुड़ी छात्र प्रतिभाओं को शिक्षकों की तरफ से अनुशंसा करने पर क्रिकेट किट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और अन्य खेल सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। एकीकृत माध्यमिक शाला दुलारा में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम में छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद, विधायक सहित जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण शामिल हुए। इस दौरान समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अच्छे कार्य करने पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों की सराहना की और बधाई प्रेषित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम अधिकारीगण शामिल हुए। इसके साथ ही विधायक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अच्छे कार्य करने वाले पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों की तारीफ की और बधाई देकर उनका हौसला बढ़ाया। बुरहानपुर में कलेक्टर कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। जहां एक तरफ कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों की जमकर सराहना करते हुए भी नजर आए। केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहीं खातेगांव तहसील के अंतर्गत सुखेड़ी ग्राम और किशनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 सालों से हर घर नल जल योजना का कार्य कछुआ गति से मानकों की अनदेखी कर काम किया जा रहा है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के ओर से सीसी रोड के बीचों बीच से रोड काटकर पाइपलाइन बिछाई गई है। साथ ही घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे ठेकेदार की ओर से छोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते रोड पर नाली का पानी आ जाता है और ग्रामीणों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी गंदगी और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो वहीं सरपंच और प्रभारी सचिव का कहना है कि जिम्मेदार जवाबदारी विभाग के अधिकारियों को हालातों से अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। परेशानी आ रही बस ये नल योजना कब से 12 महीना चल रही है, पर आ ही नहीं रहा। आते और चल जाते, ना छोरा छोरी सबकी दिक्कत आती है। एक्सीडेंट वगैरह डर लगे, चिल्लाती भाई बहन और सब, और गंदे सब बोल रहे बहन भाई पानी करवा, ये सुनता ही नहीं। आए और चल जा, आता और चल जाता है। अच्छा, रोड ऑन भी फोड़े हैं पाइपलाइन दबाने के लिए, उनको भी रिपेयर नहीं करा है? उनके भी नहीं करा। ये नल वाले उन्होंने सब रोड बिगाड़ गए, रोड फोड़ गए। ये पानी कीचड़ मच रहा है, ये पानी गड्ढा कर गए। उनमें परेशानी ये आ रही है, हमारा बच्चे गिरते हैं, स्कूल वाले बच्चे कैसे निकलते हैं इसमें से, कीचड़ में से पानी सब पूरा जा रहा है, कीचड़ मच रहा है। तो कीचड़ तो होगा फिर। ये उनने फोड़ तोड़ गए। कब से चल रहा है काम ये तो 2 साल होगा, 2-3 साल से चला रहा है। वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कर्जा है, इसके बाद में फिर आए नहीं। वो तो बस ऐसा करके नहीं और चला जाए। पानी की टंकी वगैरह हुई कि नहीं कंप्लीट? अभी नहीं हुई कंप्लीट। नहीं हुई अभी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। हाँ, आधा अधूरा पड़ा, अभी आधा भी नहीं हुआ। वो तो अभी ऐसे चल रहा है। पूरे गांव के लगभग रोड फोड़ रखे हैं इन लोग? पूरे गांव के फोड़ रखा है उन्होंने। ये जल जीवन के तहत जिसने ठेकेदार ने काम लिया था, उसने क्या सर बहुत लंबे समय से मतलब इसको बहुत ढील में पड़ा, आके देखता ही नहीं है वो तो कौन है ठेकेदार। आता है अभी पूरे गांव में, अभी तो आप ये एक देख रहे हो आपके सामने ही, अभी और भी बहुत ऐसे हैं जहां स्कूल जाने में बच्चों को आने जाने में और कीचड़ मच रहा है, पानी इधर उधर रुका रहा, रोड फोड़ दिया, नाली फोड़ दी। उसने अभी तक खबर नहीं हुई। कम से कम सर 2 साल होने को आ गए, 2 वर्ष हो गए अभी तक खबर नहीं। मतलब कोई आता है बस देख जाता है और ऐसे फोड़ टूट करके, और इस वजह से हमारी ग्राम पंचायत में हमको काम करने में भी दिक्कत आती सर। जहाँ बनाने का कार्य करने का था नाली का,
वहाँ इन्होंने खोद के पटक दिया, बोले अभी रुक जाओ करके हम फिर ऊपर से हम रिपेयरिंग कर देंगे। कहाँ रिपेयरिंग सर, आज बहुत दिक्कत आ रही है। ये रोड की परेशान सर, ये पाइपलाइन गाड़ी जो मतलब है नहीं उसको साफ नहीं किया, रोड को रिपेयरिंग नहीं हुई पहले जैसे। ये मतलब ये बच्ची जाने आने में सब तकलीफ आती है, पानी कीचड़ मचता है, ये मजबूरी है सर। सर हमारे यहाँ पे नल जल योजना का इन्हें काम लगाया था, हमने उनका काफी सपोर्ट भी करा। तो इन्हें क्या करा है सर, बीच रोड पे से इन्हें पूरे रोड को काट दिया, सीसी रोड। मैंने इनसे कई बार इनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे भी बोला, ठेकेदार से बोला कि आप ये रोड को आप जल्दी रिपेयर करवा दो। इन आज तक कोई मतलब सुनवाई नहीं करी, ना कोई वो काम करवाया। बीच रोड पे से काट दिया इन्होंने। इसलिए जो भी ग्रामवासी हैं मतलब बीच रास्ते पे क्या है कच्चा और क्या नाम नाली टाइप होने से मतलब आगे जो है उनको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। मैंने कई बार उनके पास आवाज उठाई पर वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम हमारे टाइम से के हिसाब से करें। किन ठेकेदारों के द्वारा काम चलाया जा रहा है? ठेकेदार का नाम? जल जीवन मिशन के तहत ही काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा अंतर्गत एक अनोखी अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दक्षिण उकवा के नदी क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और वनों के महत्व को समझाने के लिए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अडोरी, सोनगुड्डा और डाबरी के बच्चों को निर्धारित स्थल पर लाया गया और उन्हें स्वल्पाहार कराया गया। इसके पश्चात बच्चों को ट्रेल भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण में उन्हें पक्षी दर्शन, औषधीय पौधों के महत्व, वानिकी कार्यों और वनों की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। यह अनुभव बच्चों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक और रोमांचक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्राम आबादी में निवासरत व्यक्तियों को पट्टे वितरण किए गए, जहां 153 गांवों में 15,420 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए। तो वहीं नेमावर के जामनेर पंचायत प्रांगण में एसडीएम प्रिया चंद्रावत की अध्यक्षता में शिविर आयोजित कर 185 हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया गया। साथ ही वितरण किए गए पट्टों से हितग्राहियों को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी साझा की गई। आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम प्रिया चंद्रावत ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति अभियान के तहत किसी भी प्रकार का नशा न करने की शपथ दिलाई। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर और गांव को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो है स्वामित्व पट्टा वितरण। देखिए कई ऐसे परिवार हैं जिनको की आरओआर मतलब अधिकार अभिलेख नहीं मिले हुए थे। सरकार की ये जो योजना है स्वामित्व योजना, इसके तहत हमने ऐसे ही व्यक्तियों को स्वामित्व के पट्टे प्रदान किए हैं। अब रही बात हमारे खातेगांव तहसील की, तो हमारे यहाँ पे 153 गांव हैं, जिसमें कि स्वामित्व योजना के तहत हमने 15,420 पट्टे हितग्राहियों को आज वितरित किए हैं। हमारे तहसील के 153 गांव में अभी ये पट्टे बांटे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये योजना हमारे ग्रामीण जनों, हमारे जो तहसील के निवासी हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना है। इसका चूंकि प्रचार प्रसार भी काफी हुआ है और पात्र लोगों को इसमें पट्टे मिले हैं। सिंगरौली जिले में स्थित जेपी अमीलिया नॉर्थ कोल माइन मझौली में स्थित जेपी कंपनी के आसपास स्थित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन कराया गया। जेपी अमीलिया नॉर्थ कोल माइन इस तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहती है। अभी कुछ दिन पहले जेपी अमीलिया नॉर्थ कोल माइन ने भीषण ठंड को देखते हुए कंपनी क्षेत्र के आसपास के गांव में कंबल बांटे। ये कंबल पाकर ग्रामीण बहुत खुश हुए थे। वहीं मोतियाबिंद की जांच के और ऑपरेशन के समय जेपी कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी नीरज श्रीवास्तव, कंपनी प्रबंधक मनोज गौड़ सहित नेत्र परीक्षक की जांच टीम में आए हुए दर्जन डॉक्टर्स की टीम और नर्स उपस्थित रही। वहीं कंपनी की इस पहल पर आसपास के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि जेपी कंपनी ऐसे ही आगे भी लोगों के लिए सामाजिक और जनहित कार्य करती रहे। शिवपुरी जिले में लगातार सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके उपरांत लगातार शहर के सभी थाना प्रभारियों ने वाहनों की चेकिंग के दौरान
हूटर, लाइट और आदि अवैध रूप से लगने आने वाली लाइट और हूटर पर कार्रवाई की है। वहीं इस दौरान शिवपुरी में शनिवार को यातायात पुलिस के साथ कोतवाली थाना प्रभारी, देहात थाना प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई करते हुए माधव चौक पर करीब 2 दर्जन फटका फोड़ साइलेंसरों पर कार्रवाई की, जो कि एक अनोखी कार्रवाई रही, जिसमें सभी वाहनों की तेज आवाज करने वाले साइलेंसर को निकालकर रोड पर डालकर उन सभी पर रोलर चढ़ाकर उनको नष्ट कर दिया। एक तो हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितने भी शहर में जो पटाखा फोड़ने वाले बाइकें हैं, चाहे बुलेट हो चाहे मोटरसाइकिल हो, उनमें जो आतंक मचा के रखा है शहर में, जैसे कि हम लोग परेशान हैं उनसे, हॉस्पिटल में जो मरीज है कोई परेशान है, इनके द्वारा कॉलोनी में आम रास्ते पे पटाखे फोड़ते हैं, इसकी बहुत तेज आवाज आती है। इससे वरिष्ठ निर्देश थे कि इसमें इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें हमारे कोतवाली टीआई साहब, देहात टीआई साहब, फिजिकल टीआई साहब, इस सब अपना ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक अभियान चलाया था अभी 3 दिन पहले, जिसमें लगभग 70 पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसरों पे कार्रवाई की गई, जिसके बाद आज उनको माधव चौक पे रखे, उन पर रोलर चलाया गया। इसका सख्त संदेश ये है कि आप अपने वाहन में ओरिजिनल साइलेंसर वो लगा के रखें, पटाखा फोड़ने वाले साइलेंसर कतई ना लगाएं। अगर ऐसा करते तो उन पर इस बार आगे दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कितने साइलेंसरों पर रोलर चलाया गया है? लगभग 70 से अधिक है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आबकारी टीम ने छतरपुर शहर के ढाबों पर छापामार कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर आबकारी अधिकारी भीमराव वैद के नेतृत्व में महुआ रोड, नौगांव रोड, सागर रोड के ढाबों पर आबकारी टीम ने दबिश दी और पन्ना रोड स्थित पंचवटी ढाबा पर अवैध रूप से 3 व्यक्ति शराब पीते पाए गए और 1 व्यक्ति ढाबे का संचालन कर शराब परोसता हुआ पाया गया। उक्त आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें छतरपुर न्यायालय में पेश किया गया। खबर शिवपुरी से है, जहां पानी के टैंकर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि पहले 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई, जिसमें एक बाइक सवार उछलकर वहां से गुजर रहे पानी के टैंकर के पहिए के नीचे आ गया। टैंकर का पहिया युवक के सिर को कुचलते हुए आगे निकल गया। दूसरा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। खबर खरगोन से है, जहां नवनिर्वाचित बीजेपी जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे ने वाहन रैली के साथ सनावद रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया, जिन्हें निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने पुष्पगुच्छ भेंटकर और मिठाई खिलाकर जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर पदासीन किया। तो वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इससे पहले ब्राह्मणे का पहला नगर आगमन पर आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। ब्राह्मणे ने पहाड़ सिंहपुरा स्थित श्री राम मंदिर और कुंदा तट स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले तो हम संगठन को मजबूत करेंगे और जिला बनाने की पूरी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से संभाग बनाने की हमारी ऐसा बना रहेगा। कार्यकर्ताओं का स्वागत और सम्मान में रहूंगी जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। सतना नगर निगम कर्मचारी संगठन सड़क पर उतरा हुआ है। नगर निगम में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की जा रही है और एक मुफ्त भर्ती के विरोध में नगर निगम कर्मचारी संघ, निगम अधिकारी कर्मचारी, दैनिक मास्टर श्रमिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। ऐसे में लामबंद निगम कर्मचारियों ने महापौर और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। निगम कर्मचारियों की माने तो एकमुश्त हो रहे आउटसोर्स भर्ती से भविष्य में निगम में वित्तीय संकट आएगा। ऐसे में अब निजी कंपनी उन्हीं पदों पर भर्ती कर रही है जिनका कोई औचित्य नहीं। वहीं इस मामले में महापौर ने कहा कि निगम में 2 निजी संस्थानों को आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती करने का टेंडर दे दिया है और इस मामले की वो जांच कराएंगे। ज्ञापन का मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो था वो था कर्मचारियों की जो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से थोक भर्ती हुई है उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आज हम इकट्ठा होकर के माननीय महापौर जी एवं आयुक्त महोदय की ओर ज्ञापन सौंपे हैं और इस विषय को लाने का प्रयास किया है कि चूंकि आज ही 8वें वेतन आयोग की कैबिनेट से स्वीकृति हुई है, शीघ्र ही नगर निगम मध्य प्रदेश शासन भी करेगा। जब ये शासन स्वीकृति करेगा तो स्थापना व्यय स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा।
तो हम ये चाहते हैं कि स्थापना में इस तरह से नियंत्रण रखा जाए कि भविष्य में जो भी कर्मचारी हित होने वाले हैं वो प्रभावित न हो, वो समय से हो। दूसरा एक बिंदु था जो हमारे 10 साल, 15 साल, 25 साल से मास्टर श्रमिक हैं, उनके नियमितीकरण के लिए कल को अगर शासन द्वारा कोई नियम बनाया गया तो उनको लाभ देने के लिए भी 65% की बाध्यता है। मध्य प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा अभी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जो नगर निगम में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हो रही है उसके खिलाफ ही लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस भर्ती पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमें जो आवश्यकता है उससे पहले से ही हमारे पास कर्मचारी अधिक है, ये उनका कहना है। हर विभाग से रिक्वायरमेंट आई थी, उस आधार पर अब नगर निगम डायरेक्ट भर्ती नहीं कर सकता, नियमानुसार हम आउटसोर्स के माध्यम से करते हैं। 2 एजेंसियों को आउटसोर्स का काम नगर निगम से टेंडर पद्धति से दिया गया है। प्राचीन पुरातात्विक धरोहरों से समृद्ध बरेली तहसील मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी गांव के पास फपलई वन पोस्ट के आगे विंध्याचल पर्वत पर जनश्रुति और दावा के अनुसार जामवंत जी की ओर से स्थापित विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का ऐतिहासिक अति प्राचीन सिद्धधाम स्थल तिल गणेश जी के नाम से विख्यात है। शुक्रवार को यहां तिल गणेश चतुर्थी पर बड़ा मेला लगा। बता दें कि इस मेले में आसपास के करीब 50 गांवों के भक्त शामिल हुए और भगवान गणेश को प्रिय तिल लड्डू का भोग लगाया। बताया गया कि देर शाम तक हजारों भक्त भगवान गणेश के इस प्राचीन स्वयं सिद्ध स्थान पर माथा टेककर मंगल मूर्ति से मंगल की कामना करते हुए नजर आए। वहीं लोगों का कहना है कि हर साल जामवंत जी के द्वारा स्थापित सिद्ध श्री गणेश की प्रतिमा तिल बराबर बढ़ती है। मोहन बड़ोदिया की ग्राम पंचायत धंदेड़ा के ऑपरेटर के द्वारा एक बुजुर्ग के खाते से धोखाधड़ी कर पीएम आवास की पहली किस्त निकालने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया गया था। मामले में एक बुजुर्ग सज्जन सिंह ने जनसुनवाई में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन पत्र देकर मामले में जांच कर दोषी ऑपरेटर को सजा दिलवाने की मांग की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक के यहां से मोहन बड़ोदिया थाने को जांच सौंपी गई है। धंधेरा के लिए वरिष्ठ कार्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आवेदन जांच के लिए आया है, जिसमें कुछ वहां के कर्मचारी द्वारा पैसे का निकालने की बात को लेकर धोखाधड़ी ऐसी कुछ की है, जिसकी शिकायत का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी जैसे भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। इसमें क्या मामला बन सकता है धोखाधड़ी का? आपको अब वो जांच के बाद ही क्या होता है उसमें मालूम पड़ेगा कि उसने क्या किया है, धोखाधड़ी की है, पैसे का आदान प्रदान किया है, क्या नहीं किया है, वो जांच के बाद जैसा जो उपरांत की कार्रवाई की जाएगी। नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक, थाना से कोई जनपद से कोई कहीं से भी नहीं आया। मतलब अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। ये जो पंचायत में विजय सिंह जो थे मंत्री और सरपंच का ये कहना है कि हमारी पंचायत में ये थे ही नहीं, तो ये सत्य क्या है? पंचायत में 3 साल को काम कर रही हो विजयन, और इसके बाद में मंत्री सरपंच सबकी इनकी मिली भगत है या तो, और पंचायत ही पैसा दे रही है। गांव में बने 50 से पूछ लो, 50 आदमी कहेगा गांव का कि हाँ बिल्कुल पंचायत में काम कर रहे, पंचायत कहीं गांव का तो पैसा दे ही नहीं जाता तनखा। उनका ये कहना कि ये तो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर था और ये कियोस्क चलाता था। कियोस्क चलाया तो कहीं अन्य राखी में जो पंचायत में होके तो, और पंचायत ने गड़बड़ी कराई मंत्री। शाहजहांपुर के दुपाड़ा रोड पर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस दौरान हादसे में प्राइवेट स्कूल की 5 शिक्षिकाओं को चोट आई है, साथ ही एक बच्चा भी घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार ये सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं कनेडी मार्ग पर स्थित ग्राम जदमी में स्टार पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिदिन ऑटो में सवार होकर जाते थे और शनिवार को शिक्षकों से भरा हुआ ऑटो दुपाड़ा रोड पर स्थित मशीन के पास अनियंत्रित होकर खंती में गिर गया, जिसमें शिक्षिकाएं घायल हुई हैं। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।